जय हिंद दोस्तों। 11th हो या 12th या फिर कर रहे हो जेई की तैयारी, याद करना है सबको जरूरी, चाहे वो कर क्यों ना रहा हो नीट की तैयारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशंस। अगर आप 11th क्लास हैं या फिर 12th क्लास हैं या फिर कोई कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये मात्र 2 से 3 मिनट का क्लास होगा, मैक्सिमम 4 मिनट। इसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना समय गवाए हुए। इसके अलावा जो भी नए यूजर्स होंगे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दवा के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला नंबर आज हम बात करते हैं पदार्थ के मौलिक कणों की तरफ। जनरली पिछली क्लास में मैंने आपको बता चुका था कि पदार्थ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं और बीच में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला सवाल यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ लिखा है। यहाँ पे मूल कण, खोजकर्ता, द्रव्यमान, आवेश, यानी कि पदार्थों के मौलिक कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा भी कुछ और कण होते हैं। यहाँ पे मैंने टोटल 7 कणों का डिस्कस मैंने किया है। टोटल कितने? 7 पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल्स? 7 पार्टिकल्स, जिसमें सबसे नंबर 1 पर मैंने रखा है इलेक्ट्रॉन्स। अब समझिए, कोई भी यहाँ पे अगर पदार्थ है तो पदार्थ के सबसे अंदर वाले भाग को ये कहलाता है नाभिक, यानी कि न्यूक्लियस, ठीक है, जिसके अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों तरफ चक्कर काटते रहता है। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करता है, चक्कर काटता रहता है। तो इसकी खोज जे थॉमसन ने 1897 में की थी। कितना में की थी? 1897 में जे थॉमसन ने की थी। और इसमें द्रव्यमान पूछा जाए तो 9.1 गुना 10 के पावर -31 किलो। याद रखिएगा, 9.10 के पावर -31 किलोग्राम। कितनी किलोग्राम? -31 किलोग्राम। इस पे आवेश होता है नेगेटिव, -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब। चूंकि इलेक्ट्रॉन बाहरी क्षेत्र में रहता है, कल भी मैंने बताया था कि अगर किसी पदार्थ को रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ता है या तो फिर घटता है, ठीक है। तो या तो पॉजिटिव होने के लिए इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, और नेगेटिव होने के लिए आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट होना चाहिए। नेक्स्ट में समझिए प्रोटॉन। अब समझिए, बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया। तो एक चीज याद रखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को दोनों को मिला देंगे ना तो इस कहलाएगा न्यूक्लियॉन्स। क्या कहलाता है? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स इसलिए कि दोनों न्यूक्लियस के अंदर रहता है। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर रहता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी अपने अल्फा कणों के, यानी कि सोने के पत्थर पर, कह सकते हैं कि सोने की सीट पर अल्फा कणों के बौछार से, जिसको कहते हैं रदरफोर्ड्स बोर मॉडल्स, सॉरी अल्फा पार्टिकल्स बोर मॉडल्स, ठीक है। वहां पर आपका रदरफोर्ड ने 1919 ईस्वी में, कितनी ईस्वी में? 1919 ईस्वी में प्रोटॉन की खोज की थी। और प्रोटॉन होता है पॉजिटिव। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसलिए होता है इस पे +1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब। मास देखा जाएगा यहाँ, द्रव्यमान यानी कि मास की बात करेंगे हम लोग तो 1.6 गुना 10 के पावर -27 1.67 गुने 10 के पावर -27 kg। अब समझिएगा तीसरा पार्टिकल्स न्यूट्रॉन्स, जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में खोज की थी। कितना ईस्वी में? 1932 ईस्वी में। और यहां भी आपका सेम टू सेम। अब इसमें आपको याद रखेंगे कैसे हम लोग कि सेम टू सेम कैसे, तो समझिएगा, देखिए ध्यान से देखिए, ये आपका कुछ मैटर है। मैटर के अंदर क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, चारों तरफ चक्कर काटता है इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और न्यूट्रॉन पर होता है जीरो, यानी कि ना तो पॉजिटिव होगा और ना ही नेगेटिव। मास में देखिए दोनों एक ही जगह बैठे हुआ है। याद रखने का मैं तरीका बताता हूं, ये दोनों एक ही जगह है, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। इस कारण दोनों का मास वैल्यू सेम होगा, यानी ये भी 1.67 गुना 10 के पावर -27 और ये भी 1.67 गुना 10 के पावर -27। कोई तकलीफ इसमें नहीं होना चाहिए। साथ साथ ये भी आपको पता होता है कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट जब निकाला जाता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों को ऐड कर दिया जाता है, अर्थात सम निकाल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए पॉजिट्रॉन। अब यहां से आपको 4 आपको याद रखना है, और 3 तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपको पहले से पता होगा। अब यहां से देखिए पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, पाई मेसॉन, फोटॉन। तो पॉजिट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या है? एंटी पार्टिकल्स। एंटी का मतलब क्या होता है समझिए, एंटी का मतलब होता है उल्टा, मतलब अपोजिट।
तो यानी कि इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास निगेटिव, तो इसका हो जाएगा उल्टा पॉजिटिव। तो देखिए साफ साफ देखिए, यहाँ पे निगेटिव तो यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, बाकी दोनों सेम टू सेम है। एंटी का मतलब क्या होता है सर उल्टा, तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव तो प्रोटॉन पर पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव। देखिए अब चूंकि एंटी पार्टिकल कम था तो आवेश उल्टा था, लेकिन मास उसी के इक्विवेलेंट होगा 9.1 गुना 10 की पावर -31, यहां भी 9.1 गुना 10 के पावर -31। अब क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मास इक्वल रहेगा परंतु चार्ज क्या रहेगा अपोजिट। एक बार फिर से, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन नहीं पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन आवेश में उल्टा है परंतु मास दोनों का सेम है। अब देखिए पॉजिट्रॉन का आविष्कार किसने किया है, एंडरसन ने 1932 ईस्वी में। कितने किया है 1932 ईस्वी में एंडरसन। ठीक है, आपको 3-4 तक हो गया है। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन्स रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक, पॉजिट्रॉन एंडरसन। अब बच गया नीचे, देखिए ये न्यूट्रिनो है सर। क्या है न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो की खोज की है पॉली ने। किसने, पॉली ने 1932 ईस्वी में। न्यूट्रिनो, इसमें द्रव्यमान कुछ भी नहीं होता, यानी कि इसका मास भी कुछ भी नहीं होता और ना ही आवेश होता है। तो हम केवल ये याद रखेंगे न्यूट्रिनो की खोज किसने की, पॉली ने 1930 ईस्वी में। कितने ईस्वी में 1930 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं पाई मेसॉन। ये बहुत ही रेयर कण है, यानी कि कह सकते हैं फिजिक्स में इसका ज्यादा स्टार्टिंग चैप्टर में इसका यूज नहीं करते, यानी हम लोग इसको पढ़ते नहीं है। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में इसका यूज करेंगे, इसको और इसको दोनों को, पाई मेसॉन और फोटोन को। तो पाई मेसॉन की खोज किसने की थी, युकावा ने। किसने की थी, युकावा 1935 ईस्वी। याद रखिएगा पाई मेसॉन एक कैसा तत्व होता है, कैसा एलिमेंट होता है, सॉरी पार्टिकल होता है, एलिमेंट नहीं पार्टिकल होता है। एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसमें पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, यानी कह सकता है वो आवेशहीन भी होता है, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। तीनों आवेश इसमें मौजूद होते हैं। वहीं इसकी मास वैल्यूज की बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 274 गुना, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10 के पावर -31 किलोग्राम। इसमें हम 274 से गुना कर देंगे, कितने से 274 से, तो वो बन जाएगा पाई मेसॉन का वेट, यानी कि मास, सॉरी वेट नहीं मास बन जाएगा। लास्ट में फोटोन, प्रकाश सिद्धांत में, प्रकाश विद्युत सिद्धांत में हम लोग पढ़ेंगे फोटोन। देखिए EMW जब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसी सेक्शन में फोटोन एनर्जी की बात करते हैं, यानी कि जब कोई एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन अपने उच्च कक्ष से निम्न कक्ष की ओर जंप करते हैं किसी कारणवश, तो यहाँ पर एक एनर्जी रिलीज होती है और यही एनर्जी EMW के रूप में फोटोन एनर्जी होती है। ठीक है, बात करेंगे इसकी मास की, तो मास यहाँ पे 0 होता है और आवेश भी यहाँ पर 0 करने का मतलब होता है कुछ भी इसमें आवेश नहीं होता है, कुछ भी इसमें मास नहीं होता है। तो केवल और केवल याद क्या रखना है, फोटोन की खोज गिलबर्ट लुईस ने 1926 में की थी। किसने की थी, गिलबर्ट लुईस ने 1936 में। चलिए एक बार जरा हम लोग सब फिर से रिवीजन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन्स जेम्स चैडविक, पॉजिट्रॉन एंडरसन, न्यूट्रिनो पॉली, पाई मेसॉन युकावा, फोटोन गिलबर्ट। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो देखिए अगर आप 11th या 12th के स्टूडेंट है, ये मायने नहीं रखता, आप कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, जेई हो गया, नीट हो गया, इसके अलावा कोई भी जनरल कंपटीशन, सब में ये क्वेश्चंस आपको एकदम रेयर एमसीक्यू में एकदम कंफर्म आना ही आना है, कहीं ना कहीं आपको जरूर ही पूछ देगा। इसलिए एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। ठीक है, हमारी मुलाकात अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद। जो भी नए यूजर्स होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ठीक है।